रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ हरे मसाले भरे कोफ्ते। कोफ्ते आपने बहुत से तरीक़ों के बनाए होंगे, लेकिन हरे मसाले भरे कोफ्ते नहीं बनाए होंगे। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। बहुत से लोगों का कहना है कि हमारे कोफ्ते बनाते वक्त टूट जाते हैं। मेरी रेसिपी को अंत तक देखिएगा, मैं आपको 2-3 बातें बताऊँगी जिनको फॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। तो सबसे पहले हम कोफ्तों का मसाला बनाते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो कीमा ले लिया मशीन का बारीक। इसमें 80% गोश्त है और 20% चिकनाई है। आपने रूखा गोश्त लेना है और चिकनाई कम लेनी है। ज़्यादा चिकनाई होने की सूरत में भी कोफ्ते टूट जाते हैं। आधा पाव मैंने चने ले लिए हैं। एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है। 5 से 6 जवे लहसुन के ले लिए हैं। 5 हरी मिर्चें ले ली हैं। एक अदद दरमियानी प्याज ले ली जिसको मैंने बारीक काट लिया है। चनों की जगह आप बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन साबित मसालों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है तो चने ही लीजिएगा। 1 चम्मच मैंने खसखस ली है। 1 चम्मच पिसा खोपरा लिया है। 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च ली है। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसा धनिया, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची, आधा चम्मच काली मिर्चें ली हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर लौंगी ली हैं और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। आधा चम्मच नमक लिया है। आप इन तमाम मसालों को एक मिक्सी जार के अंदर डालकर बारीक पीस लीजिएगा। अच्छा, चने और खसखस आप कम जितना मैंने आपको बताया है उतना ही लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा होने की सूरत में भी कोफ्ते टूट जाते हैं। हरा धनिया पुदीना ले लिया है कोफ्तों के बीच में भरने के लिए। अब ये तमाम खुश्क मसाला मैं एक मिक्सी जार के अंदर डालकर बारीक पीस लूँगी, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। और हरी मिर्चें, प्याज, अदरक और लहसुन, इन सबको हम कीमे के साथ चॉपर कर लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा पिस चुका है। इन सबको मैं कीमे में मिक्स कर दूंगी। चॉपर में डाल दूंगी 3 से 4 चम्मच मैं इसके अंदर पानी के डाल दूंगी ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमने कीमा अच्छे से चॉपर कर लिया है। आप सिल्वर भी पीस सकते हैं। इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून पानी ज़रूर डालिएगा ताकि ये सॉफ्ट हो और मसाला अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो। मैंने हरा धनिया और पुदीना और एक अदद प्याज बारीक काट लिए। प्याज को अपने खोगीना स्टाइल में काट के हाथों से दबा के पानी निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये कोफ्तों के बीच में भरी जाएगी। ये प्याज अगर पानी छोड़ देगी तो कोफ्ते टूट सकते हैं। अब कीमे के बीच में इस तरह हरा मसाला भर के हाथों से दबाकर उसको गोल शेप दे दीजिएगा। हाथों पे हल्का सा पानी लगा लीजिएगा तो कोफ्ते अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो जाएगी कोफ्तों की। ये देखिए हमारे कोफ्ते सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम मसाले की तरफ आते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने 4 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है जिसको मैंने बारीक पीस लिया है। मुझे ग्रेवी चाहिए इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा ली है। 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी प्याज भगार के लिए तेज़पत्ता, 5 चम्मच दही लिए हैं, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने इसके अंदर, 1 चम्मच ब्राउन प्याज लिए, 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची के दाने। इसका पेस्ट बना लेंगे हम तीनों चीज़ों का। अब मैंने 1 से 1.5 कप पतीले के अंदर ऑयल लेकर उसके अंदर प्याज, तेज़पत्ता, तमाम स्पाइस, दही और जो मैंने ब्राउन प्याज का पेस्ट बनाया था वो सब डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए हमारा जो मसाला है 20 मिनट के अंदर अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसमें एक एक करके सारे कोफ्ते डालेंगे और कोफ्ते डालकर 7 से 8 मिनट के लिए ढक्कन ढककर मीडियम फ्लेम पे रख देंगे इसको। 7 से 8 मिनट बाद आपने जो है पतीले में चम्मच डायरेक्ट नहीं चलाना है, इस तरह पतीले को घुमाना है कपड़े से पकड़ के। उसके बाद आप लकड़ी का चम्मच लीजिएगा और ढक्कन हटाकर और फिर इसको स्लोली जो है वो भूनिएगा। ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है और चम्मच जो है वो लकड़ी का ही लेना है। ये देखिए जिस तरह मैं भून रही हूँ, अच्छी तरीके से 7 से 8 मिनट इसको अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। जब ये भुनने पर आ जाए तो इसमें आलू डाल देंगे। आलू डालकर 15 मिनट के लिए मैं इसे पानी डालकर रख दूँगी। शोरबा आप उतना ही डालिएगा जितना आपको चाहिए, ताकि आलू जो है वो हमारे 15 मिनट में गल जाए। ये देखिए मैंने शोरबा डाल दिया है। हमारे कोफ्ते रेडी हैं। अभी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। देखिए बीच में से ये कितने सॉफ्ट बने हैं और हरा मसाला भरा हुआ है इसके अंदर। इसका मसाला ही बहुत मज़े का है। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।